प्यारे विद्यार्थियों, आरके कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। और आज मैं फिर से लेकर आया हूं परसेंटेज यानी प्रतिशतता का प्रैक्टिस सेशन। ये प्रैक्टिस सेशन का दूसरा भाग है जो हम लोग महेश मिश्र बुक से कर रहे हैं। पूरे YouTube पे इस बुक का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा और हर तरह के क्वालिटी का क्वेश्चन इस बुक में दिया गया, चाहे आप एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस या रेलवे या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण बुक है और आपको पता होगा कि इसका प्रैक्टिस सेशन 1 महीने पहले ही करवा रखा है, जिसमें 38 साधित उदाहरण के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। जो विद्यार्थी नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जरूर देखिएगा। और इससे पहले, ये तो प्रैक्टिस सेशन है, इससे पहले अपने असाइनमेंट से पूरा 12 टाइप में टाइप बाय टाइप पूरा मैं समाप्त कर चुका हूं। असाइनमेंट आप हमारे टेलीग्राम चैनल आरके कॉम्पिटिटिव क्लासेस से प्राप्त करके बिल्कुल क्लास से, कोचिंग से भी बेहतर तैयारी अपने घर पे कर सकते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे एक्चुअली में जो इसका अगला पार्ट है उसमें 60 क्वेश्चंस है और 60 क्वेश्चंस में मतलब कि एसएससी, रेलवे या बैंकिंग किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। आपको मुहर भी लगा रहेगा, किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। लेकिन हम लोग इसको 2 क्लास में देखेंगे। पहला में 30 क्वेश्चन, तो आज 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं। कोई परेशानी हो तो कमेंट करना है, लेकिन वीडियो को स्किप नहीं करना है, बहुत मजा आएगा। आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। नंबर 1 आइए, एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन ऑप्शन दिखेगा, मिलाते चलना है। एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई 12 और 8 है। लंबाई 12 है, चौड़ाई 8 है। हम सभी जानते हैं क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, पता है। बोला यदि प्रत्येक को मतलब लंबाई चौड़ाई दोनों को 20% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल कितना % बढ़ेगा। जब सिर्फ प्रतिशत पूछ रहा है तो हमें लंबाई चौड़ाई से मतलब नहीं है, सिर्फ जो वृद्धि हो रहा है उससे मतलब है। लंबाई में 20%, चौड़ाई में भी 20%। जब x वृद्धि और y वृद्धि हो तो गुणनफल में वृद्धि होता है x + y + x y बटा 100। आपको शॉर्ट में हर ट्रिक भी बताए थे। 20 और 20 40 और फिर 20 × 20 बटा 100 यानी 20 का 20% होगा 4। 40 और 4 44%। डायरेक्ट आंसर आया। क्षेत्रफल में वृद्धि 44%। 12 और 8 से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल हर ट्रिक से हम लोग बनाएंगे। परेशानी हो तो कमेंट करना, लेकिन वीडियो स्किप नहीं करना। और मैं फिर से एक बार कह दूं, कोई बच्चा पीछे ना छूट जाए, इसलिए दबा के शेयर करिए। सबके पास इस चैनल का लिंक पहुंचना चाहिए। तो आइए देखते हैं। हम लोग का आंसर हुआ 44%, ऑप्शन नंबर 4 नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आ जाइए। कहता है राजीव की आय मोहन से 40% अधिक है। लो, तथा मोहन की आय सुमन से। राजीव है, मोहन है, सुमन है। राजीव की आय मोहन 40% अधिक, मोहन की आय सुमन से 15% कम। यदि राजीव तथा सुमन की आय, तो पहले हम लोग रेशियो निकालेंगे। और रेशियो जिसमें का अथवा से लगा रहा है उसे 100 मानते हैं। ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन में भी पूरा अच्छा से पढ़ा है, परसेंटेज में भी आपको रेशियो प्रकट करना सीखा है। तो राजीव मोहन से 40 अधिक, मोहन सुमन से 15 कम। सुमन कोई से नहीं है तो सुमन को 100 मानेंगे। इससे ही 15 कम तो 85। और राजीव जो है मोहन से 40% अधिक, तो चूंकि 100 का 15% 15 ही होता है, इसलिए डायरेक्ट 15 घटाए। लेकिन इससे 40% ही अधिक है, तो 85 का 40% निकालिए। 2/5 होता है, 20% 1/5 भाग होता है। 40% 2/5 होता है। 60% 3/5 होता है। असाइनमेंट के पहला टाइप में बेटर कैलकुलेशन मैंने सिखाया है, तो इसका 2/5 लिखाइएगा। 17 × 50 17 दूनी 34, तो 34 बढ़ेगा इसमें। इसका 40% 34 हुआ। 85 में 34 बढ़ाइए, 5 4 9 और 8 3 11, 119 हो गया। अब जो दिया हुआ है तुलना गुना कर दीजिए। राजीव तथा सुमन की आय में 26-60 रुपये का अंतर है। 26-60 का अंतर है राजीव और सुमन के आय में। तो राजीव 119 है, सुमन 100 है। अंतर कितना के? 19 के। तो अंतर की तुलना अंतर से। मोहन की आय निकालना है तो 85 से। अब क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना है। 19 का से काटिए, निश्चित रूप से ही कटेगा और काटने के बाद आपको गुना कर देना है। इतना तो आपका बाल बच्चा भी कर लेगा, आप क्यों नहीं करिएगा? तो इसका जवाब आपको कमेंट में 19 से देखिएगा जरा ध्यान से। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, लेकिन कुछ त्रुटियां सुधारना पड़ेगा। एक चुनाव में 20% मतों का प्रयोग नहीं किया गया, मतलब 20% मतदान नहीं हुआ। तो मतदान हुआ कितना? यदि टोटल मत को 100 माना जाए तो मतदान 80 ना होगा, 80। अब आइए, ए ने कुल मतों का 40 प्राप्त किया तथा बी ने जितने भी मत पड़े उसका 60% मत प्राप्त किया।
तथा बस 1600 मतों से चुनाव जीत गया। अब आप ही सोच लीजिए कि ए ने कुल मतों का 40, तो 100 का 40 यहाँ लिखे हैं, तब बी को भी 4 से लिखना पड़ेगा क्योंकि मतदान 80 हुआ, जितना मतदान हुआ उसी में से पड़ेगा, तब तो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, ना कोई जीतेगा ना हारेगा। तो ये जो लिखा हुआ है ना, यहाँ पे लिखना चाहिए कि ए को डाले गए मत का क्या परसेंट, 40%, तो 80 का 40% होगा 32, और बी को डाले गए मत का 60% यानी 48, 48 और 32 40 हो गए। अब बी के बारे में बोल रहा है 1600 मतों से जीत गया, यहाँ कितना से जीता, तो 16 से, देखिए ना 32 से 48। पूछ किस कर रहा है, तो हम लोगों से पूछ रहा है कि बताइए कि बी द्वारा प्राप्त, बी ने कितने मत प्राप्त किए, 48 से। 16 से कई बार में, 100 बार में, हम लोग का एक्चुअल आंसर 4800 ही होगा, जबकि गलत दिया है। गलत कैलकुलेशन क्या है, 20% जब मतदान ही नहीं हुआ है तो इसको 40 मान लिया, फिर उसको 48 लिया, फिर 88 कैसे हो जाएगा, 80 ना पूरा होना चाहिए। इसमें कोई त्रुटि नहीं है, हम लोग सुधार दिए हैं, बाकी वो जो क्वेश्चन है उसमें आंसर गलत दिया गया है। हम लोग का आंसर हुआ 4800। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक समचतुर्भुज के दोनों विकर्णों को क्रमशः 9% तथा 12% से बढ़ा दिया गया है, तो उसका क्षेत्रफल, ऐसे भी हम जानते हैं समचतुर्भुज क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है आपको पता होगा क्या होता है, 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल, यानी 1/2 गुना d1 गुना d2, और दोनों विकर्ण में क्रमशः कई परसेंट वृद्धि हुआ है, 9% और 12%। तो बोले सर कुल वृद्धि x + y यानी 9 + 12 + 9 गुने 12 बटा 100, और क्या, तो 12 9 कितना हो जाएगा 21 + 12 9 108 बटा 100, तो 1.08, 21 और 1 22.08%। यानी विकर्णों में क्रमशः 9 और 12 बढ़ाएंगे तो क्षेत्रफल में 22.08% की वृद्धि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हुआ तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। कह रहा है 2 परीक्षाओं के पूर्णांक में 4:5 का अनुपात है। एक छात्र पहली परीक्षा में, देखिए एवरेज में भी बताए थे ऐसा, 4 और 5 का अनुपात है, ठीक है। अब बोल रहा है एक छात्र पहली परीक्षा में 80% तथा दोनों में 60, तो दूसरे में कितना, तो दोनों को जोड़ के एक जगह कर देते हैं, 4 और 5 9। पहली परीक्षा में कितना लाया है 80%, 80, और दोनों में कितना है 60, तब बोल रहा है दूसरी परीक्षा में कितना, तो बोलिए सर एवरेज का क्वेश्चन हो गया, या तो 9 गुने 60 में 4 गुना 80 घटा के 5 से भाग, या 60 लेके चलेंगे, ज्यादा लेके जाएगा तो माइनस, कम लेके जाएगा प्लस। आप 60 या 80, 20 अधिक 20 होगा 80, तो -80 अब बटा 5, 16 × 5 = 80, 60 में से 16 घटाएंगे तो आएगा 44%, यानी उसका दूसरा जो एग्जाम हुआ उसमें मात्र आया 44%। ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आ जाइए। 3 वर्ष पहले एक आदमी के बैंक खाता में 8000 रुपया था। चलो भैया 3 वर्ष पहले 8000 था। पहले वर्ष में वह उस राशि का 20% जमा कर दिया, दूसरे वर्ष में कुल जमा राशि का 25% निकाल लिया, तथा तीसरे वर्ष कुल जमा राशि का 40% पुनः जमा कर दिया। तीसरे वर्ष के अंत में उसके खाता में कितने रुपया जमा हो जाएंगे। 3 वर्ष पहले एक आदमी के बैंक खाता में कितना था 8000 रुपया। आप देखते हैं इसमें क्या क्या परिवर्तन हुआ है। पहले वर्ष में वह उस राशि का 20% जमा किया, तो ये बढ़ के हो गया 120 और बटा 100, ठीक है। आगे कहता है जमा कर दिया, तो दूसरे वर्ष कुल जमा राशि का 25% निकाल दिया, तो 25 कम जाएगा, 75 बटा 100 हो जाएगा, परसेंट के लिए 100। तीसरे वर्ष में कुल जमा राशि का 40% फिर जमा कर दिया, तो 140 बटा 100। क्या इसको कैलकुलेट कर सकते हो। अब कैलकुलेशन तो मैं आपके लिए जरूर छोड़ूंगा, ज्यादा कुछ नहीं लंबा है, फटाफट सारे कर जाएंगे, और इसका आंसर आपको कमेंट में देना चाहिए कि कितना बचेगा। बिल्कुल चूकना नहीं है, क्योंकि कैलकुलेशन आप करने में इंटरेस्ट हो गए तो मैथ आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। एक आदमी का वेतन 30% से बढ़ा दिया जाए, उसके बढ़े हुए वेतन को कितने % से घटा दिया जाए कि आरंभिक वेतन। तो बोले सर 30 बढ़ा दिया, 130 नीचे, कम तो पुनः 30 ही करेंगे, परसेंट निकालना है 100 से। 1 शून्य से 1 शून्य, 3 गुना 100, 300 बटा 13, 13 से भागा दीजिए, 13 दूनी 26, बचा 6, 6 पर 0, तो 13 चौके 52, बचा 8, 24 पूर्णांक
8/52 हम लोग का आंसर आ रहा है। फिर से 13 दूनी 26 हो गया, 13 दूनी 26 हुआ। फिर हो गया आपका बच गया कितना, 13 दूनी 26 4, 33 39 होगा, यहीं पे गलती हो रहा था। 13 दूनी 26 बच गया 4 4 33 39 बच गया ये, सॉरी 23.1/13। क्लियर है, 23.1/13%। ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। मिस्टर यादव अपनी मासिक आय का 60% विद्युत उपकरण पर खर्च करता है। शेष का, अब शेष लग गया, टोटल को 100 मान लेते हैं। विद्युत पर कितना खर्च कर रहा है वो, बोले सर विद्युत पर कर रहा है 60। शेष का 50% कपड़ा और यातायात पर, कपड़े प्लस यातायात पर शेष। तो बोले सर 100 में 40 खत्म बचा, 100 में 60 खत्म बचा 40, 40 का 50% 20 होता है। तो 20 किया है कपड़े और यातायात पर खर्च। यदि वह प्रति वर्ष कितना बचा रहा है, 48,456 प्रति वर्ष। यहाँ बोलिए सर 60 और 20 80 खर्च, तो बचत हो गया 20। तो बचत की तुलना बचत से, यानी 20 से कर दिए। बचत की तुलना बचत से पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा है उसका आरंभिक तो वह कपड़े तथा यातायात पर कितने रुपए खर्च करता है। तो कपड़े तथा यातायात पर कितने रुपए खर्च करता है भैया, तो 20 से गुना कर दो। लेकिन यहाँ पे जो है दिया हुआ है क्या, मासिक, और ये प्रति वर्ष है। चूंकि ऊपर में दिया हुआ था मासिक आय, यानी रेशियो मासिक का है, तो मासिक निकालना है तो फिर 12 से भाग दे दो। काट दो 12 से भाग दे रहा हूँ, जरा ध्यान देना। 12 चौका 48 बच जाएगा 4 तो 0, फिर 12 3 36 बच जाएगा 9, फिर 12 8 96। 40-38 रुपया प्रति माह वह कपड़े और यातायात पे खर्च करता है। अपना ऑप्शन मिला लो, 40-38 दिया ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर नाव आ जाओ, बड़ा सिंपल है। चंदन अपनी आय का 20% एक ट्रस्ट में जमा कर देता है। मतलब उसका आय, जैसे परसेंट का चर्चा किया तो आय 100, ट्रस्ट को जमा कर दिया कितना 20। अब देखिए मजा आ गया। अभी ट्रस्ट वाला क्या करता है, जो देखिए जो 20% मिला है ट्रस्ट को, क्वेश्चन बड़ा ही घुमाया रहता है इस क्वेश्चन में, लेकिन बहुत आसान से बताते हैं आपको। ट्रस्ट प्राप्त राशि का 10% गरीब छात्रों का नाश्ता हेतु। ट्रस्ट जो है वो नाश्ता के लिए क्या करता है, जितना प्राप्त होता है उसका 10%। तो बोले सर 20 का 10% 2 हो गया नाश्ता के लिए, 2 हो गया किसके लिए, नाश्ता हेतु। प्राथमिक विद्यालय में जमा कर दिया। विद्यालय के अधिकारी ने कुल प्राप्त राशि का 70% नाश्ता के लिए रखा, 10% राशि किताब पर खर्च किया तथा बची राशि 5,000 ट्रस्ट को वापस लौटा दिया। मतलब देखिए टोटल इसका आय 100 था, 100 में 20 ट्रस्ट को दिया। ट्रस्ट वाला क्या किया कि 10% प्राथमिक विद्यालय को दे दिया नाश्ता के लिए, यानी प्राथमिक को। लेकिन ये प्राथमिक वाला क्या किया, इसमें से जितना उसको मिला है 70% नाश्ता के लिए रखा। नाश्ता के लिए 70, 2 का 70%, 7 दूनी 14, 1.4 और कहता है 10% राशि किताब खरीदने के लिए। किताब के लिए जितना मिला उसको उसका 10%, तो 2 का 10% 0.2 किताब के लिए। अब कितना बचा, तो शेष उसके पास बच जाएगा कितना, जो देखिए 2 रुपया में 1 रुपया 40 पैसा ही हो गया, 20 पैसा 1 रुपया 60 पैसा, तो बच गया उसको 40 पैसा। और यहाँ पे जो बचा उसको पुनः ट्रस्ट को लौटा दिया। कितना लौटाया, 5,000 रुपया। तो 5,000 लौटाया, यहाँ शेष कितना बच रहा है 0.40। तो लौटाने की तुलना लौटाने से पूछ क्या रहा है हम लोग से, चंदन की आय क्या है 100 से। कितना मजेदार क्वेश्चन, जरा देखिए आप। पॉइंट काटेंगे ऊपर 100 से गुना, काटिए 1 0 से 1 0, 4 से काटिए 25 चौका 100, 25 25 125 पर 4 0 1 2 3 4, यानी हम कह सकते हैं 12,50,000 इसका आंसर होना चाहिए। मतलब चंदन का जो आय था 12,50,000, ऑप्शन नंबर पहला। एक बार फिर से समझिए, क्वेश्चन घुमाया हुआ है लेकिन आसान से बनेगा, बस तोड़ते जाइए फैक्टर टू फैक्टर। टोटल आय 100 माने, ट्रस्ट को 20 जमा किया, 20 में 10% क्या किया ट्रस्ट वाला, प्राथमिक विद्यालय को नाश्ता के लिए दे दिया। लेकिन प्राथमिक विद्यालय कितना अच्छा काम किया, नाश्ता के लिए 70% रखा, किताब के लिए 20% और शेष को 5,000 निश्चित राशि था, लेकिन यहाँ 40 पैसा प्राप्त हुआ। तो शेष की तुलना शेष से पूरा आय निकाला है चंदन का 100 से 12,50,000, ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, सभी क्वेश्चन में दम है।
एक भी क्वेश्चन को इग्नोर करना मूर्खता है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 125 वर्ग सेंटीमीटर है, उसके आधार को 20%, ऊंचाई को 10% बढ़ा दिया जाए तो उसका परिवर्तित क्षेत्रफल। तो बोलिए सर हम सभी जानते हैं क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, और आधार में वृद्धि हो रहा है भैया 20% और ऊंचाई में वृद्धि हो रहा है 10%, वृद्धि मतलब प्लस, तो निश्चित है क्षेत्रफल में वृद्धि होगा 20 और 10 30 और 20 का 10% तो 32%, बिल्कुल शॉर्ट में निकाल लिए। यदि सिर्फ यही पूछता कि क्षेत्रफल में कितना वृद्धि तो 32% आंसर मार के निकल जाते, लेकिन पूछ रहा है क्या उसका परिवर्तित क्षेत्रफल क्या है। तो पहले था 125 की तुलना 100 से, क्योंकि शुरू में तो 100% ही होता, 32% बढ़ गया 132 से। काटिए 25 5 25 चौके 4 से काटिए, 4 से काटिए तो 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 फिर 1 4 तिहाई 12, 33 5 165 होता है। यानी हम कह सकते हैं नया जो क्षेत्रफल बनेगा 32% वृद्धि होने के बाद कुछ नहीं किया, सिर्फ 32% बढ़ा दिए हैं, तो हम लोग का आंसर आना चाहिए 165, ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 देख लीजिए। अलका की आय मंजू की आय से 20% अधिक है। अलका मंजू से 20% अधिक है और मंजू की आय संजू से 25% कम है। तो अभी पीछे हम लोग रेशियो निकालना सिखाए थे, संजू के बाद कुछ नहीं बोला है तो संजू को 100 मानेंगे। अब आइए मंजू की आय संजू से 25% कम है, 100 तो ये हो गया 75, इसमें नो डाउट, क्योंकि 100 का 25% तो 25 ही होगा, 25% कम कर दिए। शुरू में बोल दिया अलका की आय मंजू से 20% अधिक है। अब इसका 20%, किसी भी राशि का 20% 1/5 भाग होता है, 75 का 20% होगा 15 बढ़ेगा तो ये पुनः हो जाएगा 90, यानी मेन रेशियो हो गया 90 75 100, 90 75 100। एक लाइन में बिल्कुल, मतलब असाइनमेंट देख लिया ना फिर तो मजा है मजा, 90% क्वेश्चन तो बनेगा ही आपसे, प्रैक्टिस में समझ में भी आएगा। अब कहता है रेशियो के बाद यदि अलका तथा संजू की आय में 800 रुपए का अंतर है तो मंजू की आय क्या है। पिछला जैसा क्वेश्चन है, अलका और संजू की आय में यहाँ अंतर है 10 का, यहाँ दिया हुआ 800, निकालना है मंजू का तो 75 से, 1 शून्य से 1 शून्य गुना करेंगे 0, 8 5 40 के 0 बचा 4 8 7 56 और 4 60, यानी मंजू का जो आय है वो है 6000। कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट है, आप भी फास्ट करिए, ऑप्शन नंबर पहला हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, बैंक में पूछा गया क्वेश्चन है कि इस कक्षा में 80% छात्र हैं तथा उसमें हिंदी या अंग्रेजी बोले जा सकते हैं, उनमें से 35% छात्र केवल हिंदी तथा 30% छात्र केवल अंग्रेजी पढ़ते हैं। हिंदी पढ़ने वाले छात्रों की संख्या क्या है। निश्चित रूप से देखिए टोटल हमें 80 करना, उसमें से हिंदी या अंग्रेजी ही बोले जा सकते हैं, उसमें से हिंदी केवल हिंदी बोलने वाले कितने हैं 35, केवल हिंदी बोलने वाले 35% छात्र। अब कहता है हिंदी तथा 30% अंग्रेजी, 35% छात्र केवल हिंदी तथा 30% छात्र केवल अंग्रेजी, 30% छात्र केवल अंग्रेजी पढ़ते हैं। हिंदी पढ़ने वाले छात्रों की संख्या, बोलिए सर यहाँ डायग्राम 100 का बनेगा, क्योंकि टोटल छात्र तो 80 दिया हुआ है, मतलब ये निश्चित राशि है, और यहाँ केवल हिंदी अंग्रेजी बोला जाता है, निश्चित है प्रत्येक छात्र कुछ ना कुछ तो बोलता ही होगा, तीसरा कोई भाषा ही नहीं है, तो यहाँ डायग्राम 100 का बनेगा। 35 केवल हिंदी है, 30 केवल इंग्लिश है, 35 30 65, तो ये बच गया कितना, तो बोले सर ये तो 35 से बच गया। अब यहाँ पे हम लोगों से बोल रहा है कि हिंदी पढ़ने वाले छात्रों की संख्या क्या है, तो टोटल 80 है, 80 की तुलना 100 से। केवल हिंदी पढ़ने वाले छात्रों की संख्या तो 35 से, लेकिन हिंदी पढ़ने वाले छात्र बोला है तो 35 और 35 70 हो जाएगा। केवल इंग्लिश बोलेगा तो 30, लेकिन इंग्लिश सिर्फ बोला केवल नहीं लगाया तो 35 और 30 65 हो जाएगा, क्योंकि ये जो दोनों पढ़ रहा है ये भी इंग्लिश पढ़ रहा है तो बोल रहा है हिंदी, केवल हिंदी नहीं बोला है हिंदी, तो 35 35 70, 2 शून्य 2 शून्य 7 8 56। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है और ये सब प्रैक्टिस सेशन में ही क्लियर होता है। प्रैक्टिस सेशन इग्नोर कर रहे हैं तो आप चूक जाइएगा, एग्जाम में आपको परेशानी हो सकती है। तो यहाँ पे 56 हम लोग का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, हर क्वेश्चन में कुछ नया सीखने को मिलेगा। कहता है एक शहर में पुरुष और महिलाओं की संख्याओं में, मतलब किसी शहर में मैन और वोमेन की संख्याओं का अनुपात 7:8 है। पुरुषों में 25%, महिलाओं 20% बच्चे हैं। यह अब बोल रहा है क्या, यदि वयस्क महिलाओं की संख्या 1,56,800 है तो शहर की जनसंख्या क्या है। देखिए कितना मजेदार, एक शहर में पुरुष और महिलाओं की संख्या में अनुपात 7:8 का है।
अब पुरुषों में 25% तथा महिलाओं में 20% बच्चे हैं। बच्चे कितने कितने हैं? पुरुषों में 25%, महिलाओं में 20%। तो वयस्क कितने कितने हैं? तो बोले सर वयस्क हो जाएगा पुरुष में 75%, क्योंकि पुरुष हो या महिला अपने आप में तो 100% ही होता है। इसमें 25% पुरुष बच्चे हैं तो 75% वयस्क हो गए। 20% महिलाएं बच्चे हैं तो 80% महिलाएं वयस्क होंगी। यदि वयस्क महिलाओं की संख्या दिया हुआ 1,56,800, वयस्क महिलाओं की संख्या, और यहाँ देखिए वयस्क महिलाओं की संख्या 8 का 80%, क्योंकि टोटल का रेशियो दिया हुआ है। तो बोलिए सर वयस्क महिलाओं की संख्या 8 का 80%, 8864 यानी 6.4 होगा। और यहाँ वयस्क महिलाओं की संख्या 1,56,800, तो इसकी तुलना 6.4 से, यानी वयस्क महिलाओं की तुलना वयस्क महिलाओं से। पूछ क्या रहा है भैया? तो पूछ रहा है हम लोगों से शहर की कुल जनसंख्या, तो पूरे पूछ रहा है, तो 7 पुरुष है 8 महिला, 8 7 15 से गुना। बस रेशियो का नियम यही कमाल है रेशियो का, जो दिया हुआ है उससे तुलना, जो ज्ञात करना उससे गुना। वयस्क महिला की तुलना वयस्क महिला से, वयस्क महिला टोटल महिला 8 है, उसका 80% वयस्क है। पता कैसे चला? क्योंकि 20% बच्चे हैं। बस मतलब माइंड को पूरा इस बुक का प्रैक्टिस में माइंड को पूरा घुमा के रख देता है, हर तरह से एक्सपीरियंस हो जाता है। आगे पॉइंट काटेंगे 10 से गुना। आप फटाफट आप काट सकते हैं। 8 से काट दीजिए पहले, 88 64, 8 से काटिए, 8 एक 8 बच गया, 7 पर 6 तो 8 9 72 बच गया 4, 8 से 48, फिर डबल शून्य, फिर 8 से काट दीजिए, कट रहा है तो कितना हो जाएगा? 2 बार में 8 दूनी 16, 8 से काट तो नहीं रहा, चलो 4 से ही काट दो, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, अब 4 से कटेगा, 4 चौका 16, बचा 3, 9 चौका 36, डबल शून्य। अब क्या करना है आपको? 49 गुना 15 गुना 5 करना है, और इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। कैलकुलेशन तो मैं आपके लिए जरूर छोड़ूंगा, क्योंकि कैलकुलेशन नहीं करते इसलिए आप मैथ पढ़ने में बोर होते हैं। आंसर आप दीजिएगा, बहुत सारे विद्यार्थी देते हैं, बहुत सारे इग्नोर करते हैं, तो इससे आपको परेशानी हो सकती है। पढ़ना है तो सीरियस होके मजे से पढ़िए, दिक्कत हो तो कमेंट करिए, लेकिन आंसर जरूर दीजिए। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट देखते हैं 14। कह रहा है एक कंपनी की आय में प्रति वर्ष 20% की वृद्धि होती है। यदि इसकी आय वर्ष 1999 में इसकी आय कितना था? तो बड़ा लंबा चौड़ा आय दे दिया है 26,64,000, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, इतना रही हो। तो 1997 में उसकी आय क्या होगी? तो बोले सर 20% वृद्धि हो रहा है, तो 99 में मतलब 99 का दिया और 97 का पूछ रहा है, यानी 2 वर्ष पहले का पूछ रहा है। 2 वर्ष पहले यानी कि 1997। तो बोले सर आप ही तो बताए थे कि वृद्धि हो रहा है तो 100 प्लस आर ही होगा, जनसंख्या संबंधित प्रश्न स्पेशल बताए थे ना, लेकिन पहले पूछ रहा है तो 100 प्लस आर नीचे कर देंगे, यानी 100/120 और फिर 100/120। अब इसको काट लीजिए, 20 पचे 20 छके, 20 पचे 20 छके। अब 6 से बारी बारी से इसको काट देता हूँ। 6 से काटिए, 6 चौका 24 बचा 2 तो 26, फिर 6 चौका 24, फिर 6 चौका 24। 6 से काटिए, 6 से 6 7 42 बचा 2, 6 चौका 24, यानी आपका आंसर हो गया 74 गुना 5 गुना 5। इसका कमेंट में आपको जवाब देना है और जरूर देना है, और साथ ही साथ 3 को शून्य भी दे देना है। मतलब यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ 74 पर 3 शून्य। मेनली रूप से आपको 3 शून्य पहले बैठा देना है, उसके बाद 74 गुना 5 कर देना। पूरा तो कर ही दिया हूँ भाई, सिर्फ आपको गुना करना है, इतना तो आप कर ही सकते हो। और करके आप जवाब दो कमेंट में, ताकि हमें लगे कि आप एक्टिव होके पढ़ रहे हैं। मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आपके नीचे फिर कोई करने वाला नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देख लो। कहता है एक स्कूल में छात्रों की संख्या प्रत्येक क्रमागत वर्षों में क्रमशः बढ़ता तथा घटता है। इसकी शुरुआत 10% वृद्धि से होती है। यदि वर्ष 2000 में छात्रों की संख्या की तुलना वर्ष 1996 में उसकी संख्या से की जाए तो निम्नलिखित में कौन सा कथन निश्चित रूप से कम होगा? मतलब 1996, फिर 1997, 1998, फिर 1999 आया होगा, और फिर 2000। तो बोला 96 की तुलना 2000 से किया जाए, तो बोलिए कौन सा सही होगा? लगभग 2% वृद्धि, 2% कमी, या 20% वृद्धि 20% कमी, क्या होगा? तो शुरुआत हुआ है वृद्धि से, तो 1996 से 97 जाए में 10% वृद्धि हुआ होगा, फिर 97 से 98 जाए में 10% कमी हुआ होगा, फिर 98 से 99 जाने में 10% फिर वृद्धि हुआ होगा, और फिर 99 से 2000 जाने में 10% कमी हुआ होगा।
यही होना चाहिए। तो अब हम लोगों से पूछ रहा है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन कथन सही है। तो 10% वृद्धि 10% कमी, तो निश्चित रूप से 10 का स्क्वायर यानी 1% की कमी हो जाएगा। 10 का स्क्वायर बटा 100। आपको कमी वृद्धि में ही बताए थे कि x वृद्धि एंड x कमी हो तो कुल कमी हो जाता है कितना, x स्क्वायर बटा 100% की हमेशा होता है कमी। तो ये दोनों मिला के तो 1% कमी, ये दोनों मिला के 1% कमी, यानी अब निश्चित है कमी ही होगा। तो कुल कमी होना चाहिए। अब 1% कमी 1% कमी, तो कुल कमी 1 प्लस 1 माइनस 1 गुना 1 बटा 100। ठीक है, तो 1 1 2 और माइनस 0.01, यानी एक्चुअल ये आना चाहिए 1.99% कमी, 1.99%। लेकिन ये लगभग बोल रहा है, तो इसको हम बोल सकते हैं लगभग में 2% की कमी। ऑप्शन मिला दीजिए। लगभग जब ऑप्शन दिया तो लगभग 2% कमी होना चाहिए, जो दर्शा रहा है आपका ऑप्शन नंबर 2। तो घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। बार बार ये सब क्वेश्चन पे कमांड करिए। जब हार्ड क्वेश्चन को आप अपने बस में कर लीजिए तो इजी क्वेश्चन आपके सामने घुटने टेक देंगे, और जो क्वेश्चन नहीं बनने लायक रहेगा वो भी बनेगा। ये रियलिटी है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने किया है, मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पे बोलता हूँ। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 15। अब देखेंगे नेक्स्ट नंबर 16, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मजेदार। एक स्कूल में लड़के तथा लड़की की संख्याओं का अनुपात बॉयज और गर्ल 2:3। देखिए एवरेज का प्रयोग होगा। यदि लड़कों की संख्या 20% से तथा लड़कियों की संख्या 10% से बढ़ जाए तो लड़के तथा लड़कियों की संख्या का नया अनुपात लीजिए। ये तो रेशियो ही पूछ दिया, अनुपात में भी ऐसा क्वेश्चन आया था। लड़का हो या लड़की अपने आप में क्या परसेंट होता है, तो अपने आप में सभी 100% होते हैं। बॉय पहले 2 थे, और यहाँ बोल रहा है क्या कि लड़कों की संख्या 20% से, तो 20% से मतलब 20% बढ़ गया तो 120% हो गया। और लड़कियों की संख्या 10% से बढ़ जाए तो लड़की 3 था, 10% बढ़ गया तो 110% हो गया। तो बोला बताइए नया अनुपात क्या होगा। काटिए, परसेंट 0 0, 3 से काटेंगे, 3 चौका 12। अब इधर बच गया 4 दूनी 8, और उधर बच गया 11, यानी लड़कों और लड़कियों का अनुपात नया अनुपात होगा 8:11। कुछ नहीं किया, बस बढ़ा के लिख दिए। कमी बोलता तो घटा के लिख देते। ऑप्शन नंबर हो गया चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 से 21, बहुत मजेदार क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे एक नया चीज सीखने जा रहे हैं। मैंने आपको टाइप में नहीं बताया है, लेकिन पजल टाइप का क्वेश्चन, जिसको अरेंजमेंट कह सकते हैं। एक क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन है, 17 से 21 मिला के 5 क्वेश्चन हो गया। और ये मैक्सिमम क्वेश्चन बैंक पीओ में पहले पूछे जाते थे, अभी भी पूछे जाते हैं, और एसएससी में भी पीछे मिलेगा, पूछे गए हैं। बहुत आसान तरीका से बस अरेंजमेंट एक बार करेंगे, फटाफट 5 क्वेश्चन का आंसर आप मार दीजिएगा। कह रहा है क्या, 80 विद्यार्थियों को एकदम बारी बारी से रिलैक्स होकर समझिए और आराम से ऊपर से क्वेश्चन पढ़ते जाइए और एडजस्ट करते जाइए, मजा आएगा। 80 विद्यार्थियों के एक वर्ग में लड़की तथा लड़कों की संख्याओं का अनुपात, मतलब ये यहाँ पे देख लीजिए टोटल कितना है, जनसंख्या 80 है, जिसमें लड़की मतलब गर्ल और बॉय है। ये दोनों का अनुपात कितना दिया हुआ है, तो बोले सर गर्ल और बॉय का अनुपात है 3:5। तो टोटल गर्ल कितना है, टोटल बॉय कितना है, ये पहले निकाल लेंगे। तो 80 की तुलना 5 3 8 से, लड़की निकालना है 3 से, लड़का 5 से। 8 दाएं 80 और 10 तिहाई 30, टोटल लड़की 30, टोटल लड़का कितना 50। अब बोलिए सर ऐसे क्यों बना रहे हैं, क्योंकि आगे पढ़िए क्वेश्चन। कह रहा है क्या, विद्यार्थी केवल हिंदी या केवल अंग्रेजी या हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं। मतलब डायग्राम का एक तरीका से क्वेश्चन, लेकिन ऐसे करके बनाते हैं। केवल हिंदी, यहाँ पे याद रखिएगा, केवल हिंदी, केवल अंग्रेजी या दोनों बोल सकते हैं, यानी दोनों लिख दिए। क्लियर। अब फटाफट आ जाइए, क्या कह रहा है, बोला लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या जो केवल हिंदी 80 विद्यार्थियों के एक वर्ग में लड़की तथा लड़कों की संख्या का अनुपात 3:5, अलग अलग निकालिए, 30 लड़की 50 लड़का। विद्यार्थी केवल हिंदी या केवल अंग्रेजी या दोनों बोल सकते हैं। दूसरा पढ़िए, लड़कों की संख्या तथा लड़कियों की संख्या जो केवल हिंदी बोल सकते हैं आपस में बराबर है, लेकिन है कितना, तो बोल रहा है आपस में बराबर है तथा उनमें से प्रत्येक लड़कियों की कुल संख्या का 40% है। मतलब केवल हिंदी और बोलने वाले लड़की और केवल हिंदी बोलने वाला लड़का दोनों बराबर है। और वो जो है लड़की की संख्या का 40%, तो लड़की 30 है, 30 का 40% कितना होगा, तो 12 होगा।
30 का 40% माइंड में ही कैलकुलेट करिए ना, टाइप 1 2 देखे हो तो आ गया होगा अभी इतना एक्सपीरियंस। तो 12, तो केवल हिंदी बोलने वाला लड़की 12, तो लड़का भी 12, क्योंकि दोनों की संख्या बराबर है। लेकिन वो बराबर है तो है क्या, लड़की की संख्या का 40%। एकदम रिलैक्स होकर पढ़िए, आराम से। अब अगला पॉइंट पढ़िए, लड़कियों का 10% दोनों भाषाएं बोल सकती हैं, तो दोनों में लड़की के सामने आएगा लड़की का 10%, 30 का 10% 3 हो गया। अभी पूरा लाइन को 30 पूरा करना है, जिसमें केवल हिंदी केवल इंग्लिश सही दोनों हो गया, 12 3 15, तो ये बचा कितना 15। यानी कि आप कह सकते हैं कि कुल मिला के 30 पूरा करना था, जिसमें केवल हिंदी लड़की पता चलिए गया 12, और दोनों भाषा बोलने वाला लड़की टोटल का 10% 3 हो ही गया, तो 12 3 15। तो जो बीच में बचा केवल इंग्लिश बोलने वाली लड़की 15, तो लड़की का क्लियर हो गया। अब अगला पॉइंट पढ़िए, तथा लड़कों का 58% केवल अंग्रेजी बोलते हैं। मतलब 50 के 58% निकालना है तो 29 हो जाएगा। 50 के 58 चाहे 58 के 50 50 आधा कर दीजिए डायरेक्ट, तो 29 हो गया जो केवल अंग्रेजी बोलता है। अभी मिला के 50 होना चाहिए, जिसमें 12 और 29 41 हो गया, तो ये दोनों भाषा बोलने वाला लड़का 9 एडजस्ट हो गया। जो भी समय लगा एडजस्ट हो गया, आपको समझ में भी आ गया होगा। पांचों क्वेश्चन का फटाफट आंसर मारिए, मिलाते जाइए। क्वेश्चन नंबर 17, कितनी लड़कियां केवल अंग्रेजी बोल सकती है, तो आंसर हो जाएगा 15, यानी कि 17 नंबर का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर चौथा। मिलाते चलिए। 18, कितने लड़के कुल मिलाकर हिंदी बोल सकते हैं, तो कुल मिलाकर हिंदी बोलने वाले लड़के कितने हैं, तो बोले सर 12 केवल हिंदी बोलता है, 9 दोनों भाषा बोलता है, तो कुल मिलाकर हिंदी बोलने वाले लड़के हो गया कितना 21। कुल मिलाकर हिंदी बोलने वाले लड़के कितना हो गया 21। तो देख लीजिए 21 18 का ऑप्शन नंबर तीसरा आंसर होगा, मिला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी लड़का और लड़की का कितना % केवल हिंदी बोल सकते हैं, तो लड़का और लड़की का केवल हिंदी बोलने वाले 12 12 24, लेकिन प्रतिशत में पूछ रहा है। तो आप जान रहे हो कि टोटल 80 नीचे, क्योंकि प्रतिशत देना टोटल विद्यार्थी पर। टोटल विद्यार्थी कितना 80, केवल हिंदी बोलने वाला विद्यार्थी 24 गुना 100, 1 0 से 1 0 8 या 24, मतलब लड़का लड़की मिला के टोटल केवल हिंदी बोलने वाला विद्यार्थी का प्रतिशत 30%, यानी 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 30, ऑप्शन नंबर चौथा। क्लियर हुआ। अब 20 नंबर देख लीजिए, 20 पढ़िए। कुल मिलाकर कितने विद्यार्थी दोनों भाषाएं बोल सकते हैं, तो बोले सर दोनों भाषाएं बोलने वाला 3 लड़की है और 9 लड़का, कुल मिला के 12 विद्यार्थी दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर दूसरा। एक एक ऑप्शन मिलाते चलना है। क्लियर है। अब आइए लास्ट क्वेश्चन नंबर 21, कितने लड़के केवल हिंदी या केवल अंग्रेजी बोलते हैं, तो बोल रहा है सर कितने लड़के केवल हिंदी, तो लड़का केवल हिंदी बोलने वाला 12, केवल अंग्रेजी बोलने वाला 29, यानी 12 + 29 मिला के 41। मतलब 41 ऐसा लड़का है जो या तो केवल हिंदी या तो केवल इंग्लिश बोल सकता है, तो दोनों जुड़ जाएगा, इसलिए हो गया 41। ऑप्शन मिला है 21 का, ऑप्शन नंबर तीसरा। तो आपने देख लिया बारी बारी से सभी क्वेश्चन 17 से 21 तक, सिर्फ एडजस्टमेंट करना था आपको, 2 से 3 बार बनाना है और खुद से सभी का आंसर देना है। क्लियर हुआ 21 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 आ बड़ा इंटरेस्टिंग मजेदार क्वेश्चन देखिएगा। कहता है एक कक्षा में 60% लड़की तथा शेष लड़का है, तो निश्चित है परसेंट की चर्चा जैसे हुआ तो टोटल हम 100 मान लिए, जिसमें कह रहा है लड़की कितना है 60, तो स्वाभाविक है लड़का 40 होगा। इसमें किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मिला के 100% कक्षा में होना चाहिए। तो 60 लड़की तो 40 लड़का। लड़कियों में 80% सुंदर, यदि पूरे कक्षा में पूरे विद्यार्थियों के 64% सुंदर है तो कितने प्रतिशत लड़के, बोले सही तो एवरेज से बनेगा। लड़की में सुंदर है 80%, पूरे कक्षा में सुंदर है 64%, तो बोल रहा है बॉय यानी लड़का में सुंदर कई % होगा। कितना आसान से बन जाएगा, जरा देख लीजिए। यदि आप एवरेज पढ़े होंगे कि टोटल दिया हुआ शेष का निकालना है, तो संख्या को काट सकते हैं, 20 दूनी 40, 20 तिहाई 60, 20 25 100। अब आप चाहें तो 64 गुना 5 में 3 गुना 80 घटा के 2 से भागा दे सकते हैं, क्योंकि शेष का निकालना है, टोटल में शेष का निकालना है, लड़का का निकालना है तो लड़की वाला घटाना पड़ेगा। या दूसरा तरीका है, टोटल लेके चलो 64, अधिक लेके जा रहा है तो माइनस करेंगे। यह 64, यह है 80, 16 अधिक ऐसा 3 16 48, तो -48 और बटा 2 से भागा देंगे। 24 दूनी 48, 64 में 24 घटाओ, 64 में 24 घटाओगे तो आएगा 40%, यानी लड़का में सुंदरता हो गया 40%।
एवरेज पढ़े हुए हैं ना, इसीलिए मैं जितना भी चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, पहले रेशियो पढ़ाया, रेशियो तो पूरा कमर्शियल मैथ, एडवांस मैथ सभी में काम आने वाला है। रेशियो के बाद एवरेज पढ़ा, एवरेज पर जस्ट आधारित परसेंटेज अब लास्ट होने वाला है, परसेंटेज पर जस्ट आधारित आपका प्रॉफिट लॉस इसके बाद स्टार्ट होगा। तो आप लगातार बने रहिए, और खास करके नए विद्यार्थी जो अभी इंटर का एग्जाम दिए हैं, जिनको तैयारी करना है एसएससी का या और बड़े एग्जाम का तैयारी करना है, होता क्या है कि स्टूडेंट को शुरू में गाइडेंस कमजोर मिलता है, उनको इजी मैथ असाइनमेंट द्वारा बताया जाता है और उनका माइंड एक्सेप्ट कर लेता है कि इससे हार्ड मैथ नहीं होता है, और एग्जाम में जब जाते हैं तो अभी लेवल आप देख रहे हैं, चकरा जाते हैं और सोचते हैं कि सिलेबस से बाहर है। जबकि मेरे असाइनमेंट को आप गौर करके देखिए, उसके बनाने के बाद आप किसी भी बुक को बनाइएगा 90% क्वेश्चन आपसे बनेगा, बाकी तो प्रैक्टिस सेशन में मैं क्लियर कर ही देता हूँ। तो लगातार एकदम जितने विद्यार्थी हैं सबको शेयर करिए, आपके जानकारी में, कांटेक्ट में, फैमिली में कोई भी वंचित नहीं रहना चाहिए, सबके पास लिंक पहुंचना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हुआ 40% लड़के सुंदर है, ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 आ जाओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक छात्र ने एक संख्या का 4/5 से गुना करने के बदले 5/4 से गुना कर दिया, गणना में प्रतिशत त्रुटि। मान लिया कोई संख्या x है, उसको सही में गुना करना था 4/5 से, लेकिन गलती से उसी संख्या में गुना कर दिया कितना से, 5/4 से। तो ये दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं। ये देख लीजिए, 4 चौका इधर 16 हो जाएगा, आई 5 से उधर हो के 25, यानी एक्चुअल में जो सही और गलती का जो रेशियो आया 16 और 25 आया। तो हम लोग इसे पूछ रहा है कि गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या है। तो त्रुटि तो यहाँ 16 से 25 हो गया, 9 के हुआ, लेकिन त्रुटि हुआ, त्रुटि की गणना तो सत्य पर ही करेंगे, तो सही वाला नीचे रखेंगे, जितना गलती हुआ है, बल्कि बढ़े या घटे, ऊपर परसेंट निकालना है 100 से। तो काट देते हैं, 4 चौका 16, 25 चौका 100, 25 नमा 225 और बटा 4, 225 में 4 से भाग दीजिए, आपका आ जाएगा 56.25%। आप निकाल सकते हैं, भागा दे सकते हैं, 56.25% आ जाएगा त्रुटि। ऑप्शन मिला लो भाई, ऑप्शन नंबर है दूसरा। बड़ा मजेदार क्वेश्चन, आप सभी क्वेश्चन को दोहराते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 और मजेदार। एक व्यक्ति की आय 8,000 थी, चलो जी बढ़िया बात है, 8,000। प्रथम 2 वर्ष में उसकी आय में 10% 5% की कमी, लेकिन तीसरे वर्ष में 15% वृद्धि, तो उसकी आय क्या होगी। तो प्रथम 2 वर्ष में 10 और 5 की कमी, तो पहला में 10 की कमी तो 90/100, अगले वर्ष में 5 की कमी तो 95/100, और अगला वर्ष में 15% की वृद्धि तो 115/100। अब इसको क्या करना है, कैलकुलेशन करके आपको आंसर मारना है। मैं ये नहीं बताऊंगा, आपको जो करना है कर लीजिए, क्योंकि कैलकुलेशन आपको करना चाहिए, जानबूझ के मैं आपके लिए छोड़ता हूं। और काट के इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, कुछ नहीं किए हैं। पहला वर्ष 10% घटा, 90/100, दूसरा वर्ष 5% घटा, 95% हो गया, परसेंट का बदले बटा 100, तीसरा वर्ष 15% बढ़ गया, 115/100। काटिए और आंसर कमेंट जरूर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 और मैदान है। एक आयत की लंबाई को 50% से बढ़ा दिया जाता था, उसकी चौड़ाई 20% कम। हम सभी जानते हैं भाई कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई होता है। पूरा क्षेत्रफल में कितने परसेंट परिवर्तन होगा, लंबाई को 50% बढ़ाए हैं, चौड़ाई को 20% घटाए हैं, तो फार्मूला वही लगता है, सब वृद्धि कमी में x + y + xy/100, लेकिन यहाँ एक वृद्धि एक कमी है। तो परिणाम लाने के बाद पता चलेगा। इसको प्लस में लेंगे 50, माइनस में लेंगे 20, प्लस माइनस माइनस 50 गुना 20/100, 2 शून्य 2 शून्य, 50 में से 20 गया 30, और 30 में से 5 दूनी 10 और घटेगा, तो आया 20, लेकिन 20 प्लस में आ गया, इसलिए क्षेत्रफल में 20% की वृद्धि हो गया। यदि माइनस में आता तो कमी हो जाता। तो यहाँ पे हुआ क्षेत्रफल में 20% की वृद्धि, जो दर्शा रहा है ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन 26। हम लोग लगभग अपने मंजिल तक पहुंच ही चुके हैं, यानी 5 क्वेश्चन और है इंपॉर्टेंट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये 26 का था। एक प्रतियोगिता परीक्षा में राज्य ए से 6% अभ्यर्थी कुल सम्मिलित हुए। ए से कई परसेंट, 6%। कुल सम्मिलित अभ्यर्थियों में 6% चुने गए। राज्य बी से उतने ही अभ्यर्थी सम्मिलित हुए तथा 7% अभ्यर्थी चुने गए। मतलब दोनों से बराबर अभ्यर्थी सम्मिलित हुए, लेकिन चुने गए वो 6% और वो 7%। यदि राज्य बी में राज्य ए की तुलना में 80% अधिक अभ्यर्थी चुने गए, तो प्रत्येक राज्य में कितने अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए।
तो सम्मिलित अपने आप में 100% होता है, तो दोनों में 100 ही हुए थे, इसमें भी 100 इसमें भी 100। लेकिन चुने कितना गए, तो चुने गए, जरा ध्यान दीजिएगा, राज्य ए में कै परसेंट, 6%, 6% सम्मिलित हुए, तथा कह रहा है राज्य बी में उतने ही अभ्यर्थी सम्मिलित हुए, 7% चुने गए, तो चुने गए इसमें 7%, तो इसमें 6%, इसमें 7%, दोनों में बराबर है, दोनों को 100 मान लिए। यदि बी में राज्य ए की तुलना में 80 अभ्यर्थी अधिक चुने गए, 80, यहाँ कितना अधिक है, 1, तो 80 की तुलना 1 से, अधिक की तुलना अधिक से, तो प्रत्येक राज्य में कितने अभ्यर्थी ने परीक्षा में सम्मिलित हुए, तो प्रत्येक राज्य में 100 हुए, इसलिए 100 से। यदि बोलता दोनों राज्य मिला के कितने अभ्यर्थी सम्मिलित हुए, तो 100 100 200 से, तो प्रत्येक राज्य में पूछ रहा है, तो 80 और गुना 100 8000, यानी प्रत्येक राज्य में सम्मिलित अभ्यर्थियों की संख्या 8000। ऑप्शन नंबर है पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 और इंपॉर्टेंट, कहता है 20 लीटर मिश्रण जिसमें 60% अम्ल है में कितना लीटर पानी मिला दिया जाए कि प्राप्त मिश्रण में 30% अम्ल हो जाए। मिला रहे हैं पानी, सेम करेंगे अम्ल, तो पहला में अम्ल कितना है, 60%, पूरा का पूरा टाइप 11 यही है। दूसरा में अम्ल कितना है, 30%। 2 या 2 से अधिक राशि बराबर हो तो काटेंगे 30 का 30, 30 दूनी 60, कोफिशिएंट उलट के हो जाएगा 1:2। ये जो रेशियो निकला ये मिश्रण का निकला, पहले मिश्रण 1 था, अब हो गया 2, लेकिन शुरू में मिश्रण यहाँ दिया हुआ है कितना, तो 20 लीटर, यहाँ कितना है 1, 20 की तुलना 1 से, कितना मिला दिया गया यही पूछ रहा है, कितना लीटर पानी मिला दिया जाए, तो 1 से 2 हो गया, 1 मिला तो 1 से गुना, तो 20 से 20, यानी 20 लीटर पानी मिला दिया। और पूरा का पूरा 21 क्वेश्चन असाइनमेंट के टाइप 11 में यही बताए हैं, और लगभग 15 क्वेश्चन रेशियो में भी हूबहू यही बताए हैं, रेशियो भी आया था, परसेंटेज मेथड से मैं बताया हूं, तो ये क्लियर रहना चाहिए आपका। यहाँ पे हम लोग का आंसर कितना हुआ, 20 लीटर, ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 देख लो, कहता है एक भिन्न का मान 4/5 है, एक भिन्न का मान कितना है, 4/5, उसके अंश को एक निश्चित प्रतिशत से कम किया जाए, पता नहीं है लेकिन बोला एक निश्चित प्रतिशत से कम कर दिया जाए तथा हर को उतने ही प्रतिशत से बढ़ा दिया जाए, तो नए भिन्न का मान 12/25 होता है। तो वह निश्चित प्रतिशत क्या, लो भैया, पहले 4/5 रहा है, ठीक है, और अब नया वाला जो हो गया कितना हो गया, 12/25, 12/25। तो क्वेश्चन कह रहा है कि वह निश्चित प्रतिशत बताइए जितना कि अंश में भी वृद्धि हुआ और हर में भी उतना ही वृद्धि हुआ। तो वैसे पता तो नहीं है, एक तरीका से हम लोग पता लगा लेते हैं, यदि 10% वृद्धि होता है तो 110 करते हैं, तो हम x% वृद्धि मान लेते हैं, x% वृद्धि दोनों में हम मान लिए हैं। क्लियर मैं बता रहा हूँ, वैसे तो ऑप्शन से बना सकते हैं, प्लस x%, यहाँ भी वृद्धि हो गया तो 100 प्लस x%, तब जाके हो गया 12/25, 12/25। यही तो बोल रहा है कि मतलब कि अंश को नहीं, अंश को एक निश्चित प्रतिशत से कम कर दिया जाए और हर को उतने % से बढ़ा दिया जाए, यहाँ कम कर दिया जाए, यहाँ बढ़ा दिया जाए, बढ़ा दिए, तब नया भिन्न 12/25 बाय निश्चित मान क्या है, तो काट दो, % से % कैंसिल, 4 से 4 12, 5 से 5 25, तिरछा गुना तो 500 माइनस 5x, इधर बराबर 300 प्लस 3x, ये 5x उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा 3x और 5x 8x से 300 इधर आएगा, 500 में घटेगा 200, 200 बराबर 8x। अब 8 से मतलब कि भागा दे दो इसको, 8 से भागा देंगे तो ये कितना बार में कट जाएगा, 25 बार में, 25, यानी x का मान क्या हो गया, 25%, यानी अंश में आप 25% की कमी की है और हर में 25% की वृद्धि, तब जाकर आपका ऐसा स्थिति हुआ है कि चेंज हो गया है 12/25 में, 12/25 में चेंज हो गया, यानी हम लोग का आंसर होगा 25%, x का मान 25, ऑप्शन नंबर चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 देख लो, अब देखने में तो बड़ा बाकी मजेदार क्वेश्चन है, बनना तो है ही, कोई ऐसा क्वेश्चन ही नहीं रहेगा जो नहीं बनेगा, तो बिल्कुल मंजिल तक पहुंचने वाले, इसलिए लास्ट में मैं आपसे पहले ही कह दूंगा कि अभी तक आप लाइक नहीं किया तो लाइक करिए और एक क्यूट सा कमेंट करिए कि वीडियो कैसा लगा है, अच्छा लगा, या कोई एडवाइस भी देना चाहते हैं
कुछ खराब लगा है तो भी आप कमी को बता सकते हैं। मैं आपके एडवाइस का, आपके जो सलाह रहेगा उसका स्वागत करता हूं। और लगातार एक भी विद्यार्थी वंचित ना हो, ऐसा टारगेट हो, सबको शेयर करिए, लगातार पढ़ते रहिए, निश्चित है सिलेक्शन होगा। तो यहाँ देख लीजिए, अमित 40% राशि मशीन खरीदने पर, 20% फर्नीचर खरीदने पर, तो टोटल 100 भैया। मशीन पर कितना खर्च कर दिया? 40। फर्नीचर पर कितना खर्च कर दिया? 20। ऐसा क्वेश्चन स्पेशल भी बताया आपको। अब कहता है वह 4000 मजदूरी पर तथा शेष राशि भवन निर्माण पर खर्च करता है। यदि मजदूरी पर खर्च की गई राशि मशीन तथा फर्नीचर पर खर्च की गई राशि का 16.2/3% है। तो यहाँ पे देखिए मजे में कितना यहाँ से क्वेश्चन घुमाया है। 4000 मजदूरी पर शेष राशि भवन निर्माण पर। मजदूरी बहुत मस्त क्वेश्चन है। मजदूरी पर 4000 तो दिया है, लेकिन 4000 निश्चित राशि है, जबकि यहाँ पे हम लोग तो रेशियो लिख रहे हैं कि टोटल 100%, इसमें 40 मशीन पर खर्च किया, 20 फर्नीचर पर, बचा कितना? 60। अब आगे 4000 कर दिया है मजदूरी पर, वो परसेंट में नहीं है इसलिए ऊपर लिख दिए। बिल्कुल रिलैक्स होकर समझिए, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, बहुत आसान है। तो 4000 मजदूरी पर और शेष जो बचा, अब कितना बचा अभी पता नहीं है, राशि भवन निर्माण पर खर्च किया। शेष बचा राशि भवन निर्माण पर, अब कितना खर्च हुआ भवन निर्माण पर पता नहीं है। यदि मजदूरी पर खर्च की गई राशि मशीन तथा फर्नीचर पर खर्च की गई राशि का 16.2/3% है। ये मजदूरी पर है ना, जो मशीन और फर्नीचर मिला के 40 और 20 60, इसका 16.2/3% है। कहाँ? काम मजदूरी वाला। तो बोले सर इसका 16.2/3%, तो 60 का 16.2/3 मतलब 50/3%। परसेंट से 1 शून्य 2 शून्य कैंसिल, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 2 5 10, कितना होगा? 2 5 10। यानी हम कह सकते हैं जो मजदूरी वाला जो 4000 है 10% के बराबर है। तो टोटल 100 में 40 मशीन पर, फर्नीचर पर 20, और मजदूरी पर बोलिए दिया है कि मशीन और फर्नीचर जितना मिला के 60 है, उसका 16.2/3%, जो आया कितना? 10। तो 40 और 20 60 और 10 70 खर्चे हो गया। तो भवन पर कितना हुआ? 30। मिला के सब होना चाहिए ना, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आप फटाफट सॉल्यूशन मार दो। कह रहा है तो भवन निर्माण पर कितने खर्च हुए, इसका निश्चित राशि दिया हुआ है 4000। रेशियो का नियम है, निश्चित राशि जरूर रहना चाहिए। 4000 की तुलना 10 से, मजदूरी की तुलना मजदूरी से, भवन वाला पूछ रहा है 30 से, 1 शून्य से 1 शून्य 4 3 12, यानी भवन निर्माण पर जो खर्च किया है भाई 12000 किया है। आपको इस क्वेश्चन को दोहराना तेहराना चाहिए, और अच्छा लगा है तो जबरदस्त एकदम लाइक करिए। बहुत सारे विद्यार्थी भूल जाते हैं, इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, मैं आपका 1 सेकंड एक्स्ट्रा नहीं बर्बाद करता हूं। मेरे एक एक पॉइंट पे आप ध्यान दीजिए, कुछ ना कुछ आपको लाइफ में सीखने को मौका मिलेगा, क्योंकि आप अपने लाइफ का अनमोल समय हमें देते हैं। क्योंकि हम आपको फ्री में भले पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप अपना सबसे अनमोल कीमती समय दे रहे हैं, और सबसे मूल्य उसका है जो आप लाइक और कमेंट करते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं मंजिल का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। नेक्स्ट इस आज के मंजिल का लास्ट क्वेश्चन। बाकी जो 30 क्वेश्चन है अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। बहुत मजेदार क्वेश्चन है लास्ट, यदि बुक का देखिएगा कैलकुलेशन चकरा जाइएगा। कहता है एक शहर की जनसंख्या, मतलब टोटल जो एक शहर की जनसंख्या दिया हुआ, बहुत आसान से बनाते हैं। कहता है 10,200 है। चलो भैया, इसमें कहता है जिसमें प्रत्येक 1000 पुरुष पर 240 महिलाएं, यानी मैन और वुमेन का रेशियो यहाँ से निकल सकता है। पुरुष 1000 है तो महिलाएं 240 है। तो यहाँ पे दोनों का संख्या निकाल लेते हैं। 1 शून्य से 1 शून्य, 25 चौका 100, 26 चौका 104। पुरुष और महिलाओं का अनुपात 25:26। यहाँ टोटल जनसंख्या दिया हुआ है 10,200। तो 10,200 की तुलना 25 और 26 51 से, पुरुष निकालना है 25 से, महिला निकालना है 26 से। 51 दूनी 102, 200 बार में कट गया। 200 को 25 से गुना करिएगा, 25 दूनी 50, 5000 हो गया पुरुष, और उसको 26 दूनी 52, 5200 हो गया महिला। कुल मिला के 10,200 जनसंख्या हो गया। बोलिए सर आप निश्चित राशि क्यों निकाल दिए? इसलिए निकाल दीजिए कि यहाँ परसेंटेज के चक्कर में पड़िए तो फंस जाइएगा, क्योंकि भिन्न में आएगा। सबसे आसान तरीका है, अब यहाँ पे आगे पढ़िए। प्रत्येक 1000 पुरुष पर 6400 पुरुष साक्षर है तथा 60% महिलाएं साक्षर है। अब देखिए मजा है साक्षर का, मैन वोमैन। टोटल को 100% मान लेंगे, ठीक है, जिसमें कह रहा है क्या? साक्षर
साक्षर को टोटल को हम 100% मान लिए हैं, या तो सीधे माइना वो माइन में आ जाइए ना साक्षर और निरक्षर में। साक्षर कह रहा है कि 1000 में 640 पुरुष साक्षर है, तो 640 1000 का होता कई परसेंट है, वैसे तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, 64%। यानी पुरुष में जो साक्षर है 64% है, और महिला में जो साक्षर है वो है 60%। हम नहीं बोले हैं। तो बोल रहा है निरक्षरों की कुल जनसंख्या बताइए, तो पुरुष का निरक्षर और महिला का निरक्षर निकाल के जोड़ देंगे। बोले सर साक्षर हो या निरक्षर, वो भी अपने आप में 100%। पुरुष में 64 साक्षर तो निरक्षर 36, महिला में 60 साक्षर तो निरक्षर 40। क्लियर हुआ? 40। तो हम लोगों से पूछ रहा है शहर में निरक्षरों की संख्या, मतलब यहाँ पुरुष महिला दोनों मिला के निरक्षर पूछ रहा है, तो टोटल निरक्षर निकाल लेते हैं। एकदम देखिए तुरंत पता चल गया। बोलिए सर 36% पुरुष निरक्षर है, तो 5000 का 36%, 5000 का 36%, परसेंट से 2 शून्य खत्म, 36 × 180 यानी 1800 पुरुष। महिला का 40% निरक्षर है, महिला है 5200, 5200 का 40%, परसेंट से 1 शून्य 2 शून्य खत्म, 52 चौके 208 आइए गो शून्य। यानी पूछता कि टोटल निरक्षर पुरुष तो 1800, निरक्षर महिला तो 280, और टोटल जनसंख्या में कितना निरक्षर, तो 18 20 3880। टोटल चीज क्लियर है, ज्यादा लेंदी नहीं हुआ है, बस आपको सिर्फ समझना था। परसेंटेज यहाँ दिया हुआ नहीं था, कॉमन सेंस लगा के परसेंटेज पता लगाना था। पहले तो रेशियो निकालिए, 1000 पुरुष पर 1040 महिला, दोनों का रेशियो संख्या टोटल दिया हुआ है, तुलना गुना करके टोटल पुरुष 5000 महिला 5200। अब यहाँ 1000 में 640 यानी 64% पुरुष पढ़ा लिखा है, तो 36% अनपढ़, 5000 का 36% 1800। महिला दिया 60% पढ़ा लिखा, तो 40% अनपढ़ यानी निरक्षर, 5200 का 40% 2080। पुरुष पूछता कितना अनपढ़, 1800, महिला 2080, टोटल जनसंख्या मिला के 3880। ऑप्शन नंबर पहला। तो आपने देखा कि बहुत ही कम समय में, चूंकि समय तो आप देते हैं लेकिन मैं जितना 100% देने का आपको प्रयास करता हूं, देखा आपको समझ में आया होगा। आप नए विद्यार्थी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन दबाइए। बगल में यदि ऑल वाले बटन होता है तो उसे टच जरूर करें, ताकि नोटिफिकेशन लगातार मिले और आपका बेस्ट तैयारी हो, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटे। तो आपने वीडियो को अंदर देखा, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।